हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 5वीं के बच्चों के लिए और ये 27 दिनांक की है, 119 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपनी टीचर का नाम, अध्यापक व अध्यापिका का नाम। आज की हेडिंग है जीनत की घड़ी। तो आज हम जीनत की घड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार में दी। तो जन्मदिन पर उसे क्या उपहार में मिली? घड़ी। जीनत घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास गई। तो वो घड़ी देखकर इतनी खुश हुई, अपनी घड़ी किनको दिखाने गई? अपने मित्रों को। जीनत की मित्र गीता घड़ी देखकर बहुत खुश हुई। तो जब उसकी मित्र ने देखा, वह बहुत खुश हुई। गीता ने कहा, देखो इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। इसकी सुइयां क्या बना रही हैं? समकोण। हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, समकोण क्या होता है? समकोण होता है इंग्लिश में राइट एंगल, जिसे जो 90 डिग्री का बनाता है। ठीक है, कौन कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री के। और कैसे पता चलता है? उसका शेप एल होता है। याद है किस शेप में रहता है? एल। तो चलिए बनाते हैं। क्या आप घड़ी में ऐसा समय बना सकते हैं जो घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हों? हाँ, तो कैसे बनाएंगे? देखो, एक आप क्या कर सकते हैं, एक सुई आपकी गई 3 में, छोटी वाली, और बड़ी सुई गई आपकी 12 में। तो ये बना एल की नहीं बना? ऊपर ऐसे और ऐसे, ये बना एल। तो ये हो गया समकोण। इसी प्रकार से अगर आप 9 में रख दें और 12 में चले जाएं, बड़ी सुई 12 में और छोटी सुई 9 में, मतलब यहाँ 3 बज रहे हैं, यहाँ 9 बज रहे हैं। तो ये हो गया ना समकोण। देखो कैसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया समकोण। और कैसे बना सकते हैं? जैसे छोटी सुई की 3 में और बड़ी सुई आपने कर दी 6 में। ये बन रहा है ना एल। तो ये हो गया एक समकोण। कितना बज रहा है? 3:30, 3:30। ठीक है। जीनत ने अपने मित्रों को बताया कि घड़ी की 2 सुइयां अलग अलग समय पर अलग कोण बनाती है। तो जो घड़ी की सुइयां होती हैं हमेशा तो समकोण नहीं बनाती, हमेशा तो एल शेप में नहीं रहती, अलग अलग बनाती हैं। तो जीनत ने अपने मित्र को बताया कि घड़ी की 2 सुइयां अलग समय पर अलग कोण बनाती हैं। तो चलिए उन कोण के बारे में जानते हैं। जैसे ये पिछली क्लास में भी हमने बोला था, जो कम होती है एक उससे ज्यादा होती हैं। तो जो 90 डिग्री, जो करेक्ट 90 डिग्री बनाती हैं, वो हो गई आपकी समकोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। और जो जो समकोण से बड़े कोण को कहते हैं अधिक कोण। मैंने आपको बताया था ये है आपका 90। ठीक है, ये रहा 90 डिग्री। एक सेकेंड, ये आपका है यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। अब इस तरफ चले जाएंगे तो 90 से बड़ा ही तो होगा, ये 90 से बड़ा होगा, 90, 100, 110, 180 तक बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, जो समकोण से अधिक है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज। क्या कहते हैं? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में। इसी प्रकार अगर 90 से इस तरफ को जाएंगे आप, तो ये 90 से इस तरफ को ये कम है। यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, तभी तो 90 आएगा। तो जो 90 से कम वाले कोण हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण, और इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। तो बच्चों ये रहा समकोण जो 90 डिग्री का है, और समकोण के इस तरफ के एंगल, जो यहां से यहां तक के एंगल है, यहां से यहां तक के, वो आपके हो गए कौन से? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है। और जो एंगल इस तरफ से, ये जो आपका समकोण है, इससे इस तरफ के हैं, यहां से 90 के बाद 110, 110, 120, 130, तो जो इस तरफ वाले हैं वो आपके हैं अधिक कोण,
आपके समकोण से ज्यादा वाले अधिक ऑब्ट्यूस एंगल, और जो इससे कम वाले हैं एक्यूट न्यून कोण, और जो एग्जैक्ट 90 है ये है राइट एंगल, इसे कहते हैं समकोण। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब देखेंगे क्या कहा है। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी गई घड़ियों में सुइयां कौन सा कोण बना रही हैं? अब आप बता सकते हैं कौन सा कोण बना रही है, समय भी लिखो और साथ में समय। तो हम पहले से शुरू करते हैं। हमें कोण भी बताना है और हमें साथ में समय भी लिखना है, तो साथ में दोनों काम करेंगे। पहला अगर देखें तो कितना बज रहा है, 12 में सुई है 4, 4 बज रहा है, तो कितना बज रहा है 4। ठीक है, 4 बज रहा है। अब दूसरा हमें कोण बताना है। तो बच्चों अगर ये यहां से यहां 3 में होता तो ये समकोण होता, लेकिन ये उससे भी ज्यादा हो चुका है, तो ये हो गया अधिक कोण। ये कौन सा कोण हो गया? अधिक अधिक कोण। ठीक है, यह आपका अधिक कोण हो गया। इसी प्रकार अगला अगर आप देखें तो ये 1 में सुई है 12, तो कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। और कौन सा कोण है ये? अगर बच्चों देखें ये L इधर बनाएगा, ये हो जाता समकोण, लेकिन ये इसके बीच में कहीं है, तो ये हो गया न्यून कोण, मतलब ये उससे कम है, 90 डिग्री से कम है, तो ये हो गया न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। अब जो आखिरी वाला है ध्यान से देखिएगा, उसे मैं यहां लिख रही हूं। ये देखें तो अभी 6 नहीं बजा है, 12 में जाएगी तो 6 बजेगा, तो अभी टाइम हो रहा है 5:45, 6 बजने वाला है। और कोण कौन सा है? ये L बना रहा है, तो ये हो गया आपका समकोण। कौन सा कोण? समकोण। ठीक है बच्चों, समकोण हो गया। इसी प्रकार अगला, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे निम्नलिखित कोण बना रही हो, समय भी लिखो। तो हमें क्या करना है? घड़ी की सुइयां बनानी है और निम्नलिखित कोण बना रही हूं। जैसे न्यून कोण बोला है तो हमें न्यून कोण ही बनाना है, इधर अधिक बोला है तो अधिक, इधर समकोण बोला है तो समकोण, और उनके साथ साथ हमें समय भी लिखना है कि कितना समय हो रहा है। तो देखो न्यून कोण बनाना है तो न्यून हमें होता है 90 से छोटा। ठीक है, तो देखो अगर हम 11 बजा दें, छोटी सुई 11 में, बड़ी 12 में। ठीक है, कितना बजाया हमने? 11 11। ठीक है, देखो अगर 9 बजाते तो ये समकोण होता, पर ये 9 और 12 के बीच में ये हो गया न्यून कोण। ठीक है, 90 से कम। इसी प्रकार अधिक कोण, अब जो वहां बना रहे थे वो यहां बना लेते हैं 7। ठीक है, 7 को यहां बना लेते हैं। अगर 9 में होता तो ये होता समकोण, पर ये ज्यादा हो गया है अधिक कोण, तो कितना बजा दिया हमने? 7 बजा दिया। इसी प्रकार अगर देखें समकोण, तो समकोण में आप 9 बजा दीजिए, 3 बजा दीजिए, है ना, 5:45 कर लीजिए, 6:15 कर लीजिए। तो चलिए 6:15 कर लेते हैं। छोटी सुई 6 में, बड़ी सुई 3 में, कितना हो रहा है? 6:15। और क्या बना रहा है ये? समकोण। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वर्कशीट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपनी दिनचर्या के कार्यों का समय घड़ी में से नोट करके उस समय पर बनने वाले कोण को लिखने के लिए कहें, और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। बाय बच्चों।